गीता अपने पति रमेश, दो छोटे बच्चे और बीमार सास के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। रमेश दिहाड़ी मजदूरी करता था। दिन भर की मेहनत के बाद जो पैसे मिलते उसे बस 2 वक्त की रोटी ही नसीब होती। गरीब उनकी परछाई बन चुके थे। एक दिन अचानक रमेश को तेज बुखार आया। पैसे की कमी के कारण सही इलाज न हो सका और कुछ ही दिनों में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। गीता पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। एक पल में उसका सुहाग उजड़ गया और अगले ही पल घर की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। रमेश का छोटा भाई राजू शुरू में बहुत सहानुभूति दिखाने लगा। माँ की सेवा, बच्चों का ख्याल सब दिखावा था। कुछ ही दिनों में उसने बूढ़ी माँ को बहलाकर फुसलाकर खेतों की सारी जमीन अपने नाम करवा ली। भाभी खेत नहीं संभाल पाएगी, माँ आप बस अंगूठा लगा दीजिए, मैं सबका खर्च उठाऊंगा। माँ उसकी बातों में आ गई और फिर एक दिन राजू जमीन बेचकर गांव से फरार हो गया। अब गीता के पास ना पैसा था ना सहारा। घर में रखा आखिरी अनाज भी खत्म होने को था। एक शाम गीता ने बच्चों और सास को खाना खिलाया, अपने हिस्से का थोड़ा सा खाना। जैसे ही खाने बैठी तभी बाहर से आवाज आई, क्या कोई है? इसी भूखी बुढ़िया को थोड़ा खाना मिल जाएगा। गीता बिना सोचे समझे बाहर आई। अपने हिस्से का आखिरी दाल चावल उसी बुढ़िया अम्मा को दे दिया। अम्मा ने खाना खाते हुए पूछा, बेटी इतनी उदासी क्यों? गीता ने अपना सारा दुख सुना दिया। बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे हाथों में बहुत स्वाद है बेटी, घर के बाहर ही दाल चावल का ठेला लगा लो। उन्होंने एक छोटा सा नमक का पैकेट देते हुए कहा, ये साधारण नहीं जादू नमक है, इसे संभाल कर रखना, यह कभी खत्म नहीं होगा। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा चली गई। अगले दिन गीता ने भगवान का नाम लेकर दाल चावल बनाए। उस नमक की खुशबू और स्वाद ऐसा था कि पहले ही दिन सारा खाना खत्म। धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा होने लगी, गीता के हाथों का खाना कमाल है, कमाई बढ़ने लगी। गीता ने एक गरीब लड़के मुन्ना को काम पर रख लिया, लेकिन लालच ने मुन्ना को आंखें बंद कर दी। उसने जादू नमक चुरा लिया और अपना ठेला लगा लिया। पर चमत्कार केवल गीता के लिए था। मुन्ना का खाना बेस्वाद निकला, लोग ने उसे भगा दिया। रोते हुए मुन्ना गीता के पास आता, बहन मुझे माफ कर दो, लालच ने मुझे अंधा कर दिया। गीता ने कहा, गलती समझ आ जाए तो माफी मिल जाएगी, लेकिन याद रखना ईमानदारी का स्वाद सबसे मीठा होता है। मुन्ना सुधर गया और गीता को जिंदगी फिर से रोशन हो गई। लालच इंसान को गिरा देता है और सच्चाई उसे ऊंचा उठा देती है। हमारा स्टोरी आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। नए बंदे हो तो चैनल पर विजिट करें, है ना। मिलेंगे एक नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक आप लोग पेशेंस बना के रखो, है ना।